हाय फ्रेंड्स, मैं शुभजीत और आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू रीड गिटार कॉर्ड डायग्राम्स और कॉर्ड चार्ट और कॉर्ड बॉक्स, जो भी बोलो आप। तो ये जो चीज़ है ये आपका गिटार लर्निंग का जर्नी पे बहुत काम आने वाला है। तो जब गूगल पे सर्च करोगे हाउ टू रीड गिटार कॉर्ड डायग्राम्स, आपको कुछ ऐसा डायग्राम मिल जाएगा। तो ये जो डायग्राम है ये बहुत सिंपल सा एक डायग्राम है, बेसिक सा डायग्राम है। ये आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है। बट मैं आप लोगों को समझने के लिए ये वाला डायग्राम प्रेफर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है जो एक बिगिनर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को अच्छे से देखिए। ये बेसिकली एक ग्रिड जैसा है जहां पे आपको कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस और कुछ वर्टिकल लाइंस दिख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको चाहे कितना भी दिखे, ये जो वर्टिकल लाइंस है आपको हर वक्त 6 से दिखेगा। क्यों, आप गेस कर सकते हो। ये जो वर्टिकल लाइंस है ये रिप्रेजेंट करता है आपका गिटार का 6 स्ट्रिंग्स को। ठीक है, तो एकदम राइट वाला जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है गिटार का फर्स्ट स्ट्रिंग को, मतलब जो आपका गिटार का जो थिनेस्ट स्ट्रिंग है उसको। और जो एकदम लेफ्ट वाला लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है आपका गिटार का थिकेस्ट स्ट्रिंग को। तो आप इस डायग्राम पे देख सकते हो, जो आपका थिकेस्ट स्ट्रिंग है उसको एक डबल लाइन से दिखाया गया है और जो थिनेस्ट स्ट्रिंग को उसको एकदम पतला रखा गया है ताकि आप उसको डिफरेंशिएट कर पाओ। ओके, तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो क्या है, तो देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये रिप्रेजेंट करता है आपका गिटार का फ्रेट्स को। ठीक है, और जो एकदम ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एकदम टॉप वाला लाइन है, देखिए वो थोड़ा थिक करके दिखा गया है। क्यों, क्योंकि वो है आपका गिटार का नट। ठीक है, तो ये जो थिक वाला लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है आपका गिटार का नट को। तो फ्रेंड्स, आप आपका गिटार को ऐसे होल्ड कीजिए और वो जो डायग्राम है उसके साथ इसका कंपेयर कीजिए। देखिए एकदम आइडेंटिकल है ना। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो, आपका गिटार का फ्रेटबोर्ड का एक सेक्शन ही है वो कॉर्ड डायग्राम। ठीक है, मतलब आप सोच सकते हो बस इतना सा पोर्शन उठा के वो डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, तो आप कंपेयर कीजिए। देखिए ये जो थिनेस्ट स्ट्रिंग है, फर्स्ट स्ट्रिंग, ई स्ट्रिंग, देखिए वो एकदम राइट पे है और देखिए डायग्राम पे भी वो राइट पे है। और ये जो थिकेस्ट स्ट्रिंग है वो एकदम लेफ्ट पे है और उस डायग्राम पे भी देखिए वो एकदम लेफ्ट पे ही है। तो देखिए एकदम टॉप वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको थोड़ा सा थिक लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है वो है आपका गिटार का नट। ठीक है, उसके नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है आपका फर्स्ट फ्रेट, उसके बाद देखिए सेकेंड फ्रेट, उसके बाद थर्ड फ्रेट, उसके बाद फोर्थ फ्रेट। ओके, ऐसे चलता रहेगा। ओके, और आप उस डायग्राम पे देखिए वहां पे नंबरिंग भी किया गया है 1 2 3 4 करके फ्रेट्स का। और उस डायग्राम के नीचे देखिए स्ट्रिंग्स का नेम भी मेंशन किया गया है। ओके, ई बी जी डी ए ई। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको उस डायग्राम पे कुछ डॉट्स दिख रहा है किसी किसी वर्टिकल लाइंस के ऊपर। वो जो डॉट्स है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रेट बोर्ड पे आपको फिंगर्स कहाँ पे रखना है। उसके ऊपर देखिए कुछ नंबर्स दिया गया है। ठीक है, तो वो जो नंबर्स है वो रिप्रेजेंट करता है आपको कौन सा फिंगर रखना है। सो बेसिकली वो नंबरिंग किया गया डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कौन सा फिंगर्स कहाँ पे रखना है। तो गिटार के लिए फिंगर्स का एक अलग ही नंबरिंग सिस्टम होता है। तो गिटार के लिए आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो होता है फर्स्ट फिंगर, आपका जो ड्राइविंग फिंगर या मिडिल फिंगर जो भी बोल सकते हो वो है आपका सेकेंड फिंगर। ठीक है, और जो आपका रिंग फिंगर है वो होता है थर्ड फिंगर, और जो पिंकी फिंगर है वो होता है आपका फोर्थ फिंगर। ओके, और थंब को जनरली थंब भी बोला जाता है। ठीक है, और टी से प्रेजेंट किया जाता है। सो फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर एंड थंब। तो फ्रेंड्स अब आप उस डायग्राम को ध्यान से देखिए। राइट से जो सेकेंड वाला वर्टिकल लाइन है उसके ऊपर एक डॉट है और उसके ऊपर 1 लिखा गया है। इसके मतलब क्या होता है, इसके मतलब उस पोजीशन पे आपको आपका फर्स्ट फिंगर रखना है, मतलब इंडेक्स फिंगर को रखना है। अब उस पोजीशन को कैसे हम लोग समझेंगे, तो फ्रेंड्स पहले तो आप हॉरिजॉन्टली जाइए। तो देखिए ये जो डॉट है वो फर्स्ट और सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच है। फर्स्ट वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है नट और उसके नीचे वाला है फर्स्ट फ्रेट। तो फिर हम लोग समझ लेंगे कि ये जो डॉट है वो फर्स्ट फ्रेट में है। तो हॉरिजॉन्टली डन, आपको ये समझ आ गया कि वो फर्स्ट फ्रेट पे है। अब आप वर्टिकली जाइए। ठीक है, तो वर्टिकली देखिए वो कौन सा लाइन पे है, वर्टिकली है वो राइट से सेकेंड वाला लाइन पे।
ठीक है, राइट से सेकेंड वाला लाइन है आपका बी स्ट्रिंग, आपका सेकेंड स्ट्रिंग। सो सिंपली आपको गिटार का सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे आपको आपका फर्स्ट फिंगर रखना है। अब देखिए राइट से जो फोर्थ वाला लाइन है, देखिए वहां पे एक डॉट है, उसके ऊपर 2 लिखा गया है। इससे तो ये क्लियर हो गया कि आपको आपका मिडिल फिंगर रखना है वहां पे। अब इसका पोजीशन देख लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बोला राइट से है फोर्थ वाला लाइन, ठीक है। तो एकदम राइट वाला लाइन है फर्स्ट स्ट्रिंग जो है ई, उसके लेफ्ट वाला है सेकेंड स्ट्रिंग जो है बी, उसके लेफ्ट वाला है थर्ड स्ट्रिंग जो है जी, और उसके लेफ्ट वाला है फोर्थ स्ट्रिंग जो है डी, ठीक है। तो ये है डी स्ट्रिंग, ओके। तो स्ट्रिंग क्लियर हो गया। अब आप हॉरिजॉन्टली देखिए, तो देखिए ये कौन सा हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, सेकंड पे, ठीक है, मतलब वो होगा आपका सेकंड फ्रेट, ठीक है, क्लियर। सो आपको प्ले करना है फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट सेकंड फिंगर से। तो देख लीजिए फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये है फोर्थ स्ट्रिंग और आपको प्ले करना है सेकंड फ्रेट, फर्स्ट फ्रेट सेकंड फ्रेट, प्ले करना है मिडिल फिंगर से ये, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए, उसके बाद उसका ही बस लेफ्ट वाला, उसका इमीडिएट लेफ्ट वाला लाइन पे ही एक डॉट है, उसके ऊपर 3 लिखा गया है, मतलब ये तो क्लियर है। आपको प्ले करना है फिफ्थ स्ट्रिंग, ठीक है, फिफ्थ स्ट्रिंग प्ले करना है और आपको प्ले करना है आपका थर्ड फिंगर से जो है आपका रिंग फिंगर, और उसको रखना कहाँ पे। तो देखिए ये थर्ड और फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में है, तो फिर ये थर्ड फ्रेट है। तो फिर आपको प्ले करना है फिफ्थ स्ट्रिंग फ्रेट 3। तो अभी तक तो इतना क्लियर हो गया कि आपको कौन सा फिंगर कहाँ पे रखना है उस पर्टिकुलर कॉर्ड को प्ले करने के लिए। तो देखिए उस डायग्राम के एकदम टॉप वाला साइड पे आपको कुछ 0 दिख रहा है और एक क्रॉस दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे 6 स्ट्रिंग, मतलब इस स्ट्रिंग के ऊपर एक क्रॉस दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, आपको इस पर्टिकुलर कॉर्ड को प्ले करने के वक्त उस स्ट्रिंग को प्ले नहीं करना है। तो आप अच्छे से सुनिए, जिस वर्टिकल लाइन के ऊपर क्रॉस दिया हुआ रहेगा वो वाला लाइन गिटार पे जिस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर कॉर्ड को प्ले करने के वक्त उस स्ट्रिंग को प्ले नहीं करना है। और एक चीज देखिए, आपको ऊपर कुछ जीरोस भी दिख रहा है, वो जो जीरोस है वो रिप्रेजेंट करता है उस स्ट्रिंग को ओपन प्ले करना है। मतलब देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर एक 0 दिया गया है, मतलब एकदम राइट वाला स्ट्रिंग के ऊपर 0 दिया गया है। इसका मतलब क्या है, उस स्ट्रिंग को आपको ओपन प्ले करना है। ओपन प्ले करने की मतलब क्या है, उस स्ट्रिंग को प्ले करने के वक्त कोई फ्रेटिंग फिंगर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो ये है आपका फ्रेटिंग फिंगर्स, जो फिंगर्स आप फ्लेट पे रखते हो। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर एक 0 दिया गया है, मतलब उस स्ट्रिंग को ओपन प्ले करना है, मतलब बस ऐसे प्ले कर दीजिए, ठीक है, मतलब उस स्ट्रिंग के ऊपर आपको फिंगर रखना नहीं है। सिमिलरली आप देख लीजिए राइट से जो थर्ड वाला लाइन है वो है आपका थर्ड स्ट्रिंग जो है जी स्ट्रिंग, उसके ऊपर भी एक 0 दिया गया है। उसका मतलब क्या है, उस स्ट्रिंग को ओपन प्ले करना है, ठीक है, मतलब उस स्ट्रिंग को भी प्ले करने के वक्त कोई भी फ्रेटिंग फिंगर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो चलिए अब इस सी मेजर कॉर्ड को प्ले करके देखते हैं। तो पहले तो हम लोग फिंगर्स को पोजिशंस पे रख देंगे। तो मेरा फर्स्ट फिंगर जो है वो जाएगा सेकेंड स्ट्रिंग फ्रेट 1, जो सेकेंड फिंगर है वो जाएगा फोर्थ स्ट्रिंग फ्रेट 2, और जो मेरा थर्ड फिंगर है वो चले जाएगा फिफ्थ स्ट्रिंग फ्रेट 3, ठीक है, ऐसे। और मुझको 6 स्ट्रिंग प्ले नहीं करना है, मतलब स्ट्रिंग्स 5 to 1 मुझे सारा स्ट्रिंग प्ले करना है, ठीक है। तो मैं ऐसे प्ले कर दूंगा, ठीक है, देख लीजिए। तो आपको बेसिकली प्ले करना है 5 स्ट्रिंग को एक साथ प्ले करना है, और आप फिंगर्स रख रहे हो उनमें से 3 स्ट्रिंग्स के ऊपर, और जो बाकी 2 स्ट्रिंग्स है वो ओपन प्ले होगा, और जो 6th वाला स्ट्रिंग है जो एकदम ऊपर वाला स्ट्रिंग है वो प्ले नहीं होगा। तो और एक चीज देख लीजिए, उस डायग्राम के एकदम नीचे भी CEGCE लिखा गया है। तो वो क्या है वो मैं बोल दे रहा हूँ, आप बस सुन लीजिए, ये उतना भी जरूरी नहीं है।
तो ये क्या है, ये है उस स्ट्रिंग्स में कौन सा नोट्स प्ले हो रहा है। ठीक है, तो आप जब ऐसे प्ले कर रहे थे तो आपका फिफ्थ स्ट्रिंग पे प्ले हो रहा था सी नोट, और फोर्थ स्ट्रिंग पे ई, और थर्ड स्ट्रिंग पे जी, और सेकेंड स्ट्रिंग पे सी, एंड फर्स्ट स्ट्रिंग पे ई। ठीक है, सी ई जी सी ई। तो फ्रेंड्स चलिए अब ये वाला डायग्राम पे आ जाते हैं। तो इंटरनेट पे आपको ज्यादातर यही वाला डायग्राम दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे सारा जो लाइन्स है ना, सारा लाइन्स का जो थिकनेस है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए भी जो थिकनेस का लाइन यूज किया गया है, सिक्स स्ट्रिंग के लिए भी सेम थिकनेस का लाइन यूज किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रेट के लिए भी जो थिकनेस का लाइन यूज किया गया है, नट के लिए भी सेम थिकनेस का लाइन यूज किया गया है। तो आप बस इतना याद रखिए, कॉर्ड डायग्राम का जो राइट मोस्ट लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है गिटार का थिनेस्ट स्ट्रिंग को। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग को, और जो लेफ्ट मोस्ट लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है गिटार का थिकेस्ट स्ट्रिंग को, सिक्स स्ट्रिंग को। ठीक है, और एकदम ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है गिटार का नट को। ठीक है, उसके नीचे वाला रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट फ्रेट को, उसके नीचे वाला सेकंड फ्रेट को, उसके नीचे वाला थर्ड फ्रेट को। ओके, ऐसा चलता रहेगा। बट हाँ, जो बार कॉर्ड्स होते हैं वो तो हम लोग थ्रू आउट द फ्रेटबोर्ड प्ले करते हैं। कोई कॉर्ड स्टार्ट हो सकता है आपका फिफ्थ फ्रेट से, कोई कॉर्ड स्टार्ट हो सकता है आपका सेवन्थ फ्रेट से। तो इसके लिए क्या किया जाता है, वो जो कॉर्ड है वो जिस फ्रेट से स्टार्ट होगा, जिस फ्रेट पे आप ऐसे बार करोगे तो वहां पे जनरली नंबरिंग दिया जाता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि वो जो कॉर्ड है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स और एक बेसिक सा चीज रह गया था जो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो जब आप मेजर कॉर्ड सीखोगे ना, तो सोचिए कि आप जी मेजर कॉर्ड सीख रहे हो। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अपर केस जी से। ठीक है, सिमिलरली सी मेजर कॉर्ड को रिप्रेजेंट किया जाएगा अपर केस सी से। और जब आप माइनर कॉर्ड सीखोगे तो उसके पास ही बस एक लोअर केस एम लिखा हुआ रहेगा। जो लोअर केस एम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है माइनर। ठीक है, तो सोचिए कि आप जी माइनर कॉर्ड सीख रहे हो, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, अपर केस जी रहेगा, उसके पास ही एक लोअर केस एम दिया हुआ रहेगा। ठीक है, सिमिलरली सी माइनर कॉर्ड के लिए अपर केस सी रहेगा, उसके पास ही एक लोअर केस एम दिया हुआ रहेगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लेसन यहीं तक रखते हैं। आई होप मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ वैल्यू मिला है। अगर ये लेसन आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो इसको जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए, और मेरे इस चैनल पे नया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।